भगवान गणेश, उनके दो नाम, एक नाम सिद्धि विनायक जो पहले हुआ, उनके बाद जो नाम हुए, उस दो नाम में पहला नाम हुआ विघ्न हरता, जो विघ्नों को हर ले वो गणेश। और सुनिए ध्यान से, दूसरा नाम भगवान का विघ्न करता हुआ, जो शुभ कर्मों में भगवान गणेश की पूजा नहीं करते, उनके बिना कार्य का आरंभ करते हैं, उनका नामस्मरण नहीं करते और शुभ कर्म शुरू कर देते हैं, उन लोगों के लिए भगवान ने ये दूसरा स्वरूप विघ्न करता धर लिया। उनके लिए वो कष्ट देने वाले हो जाते। गणेश सामान्य नहीं है, सभी देवों के गणपति है, ये पद है। भगवान गणेश की विविध उपचारों से पूजा होती है और वो विविध उपचार यानी अनेक अनेक देवों की व्रत कथा होती है, वैसे गणेश की सत्य विनायक व्रत की कथा है। और भगवान गणेश सत्य विनायक कहे गए हैं। सत्य विनायक की जो पूजा होती है वो जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है, जिसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, उस दिन के समय में यह व्रत होते हैं। जैसे हम सत्यनारायण का व्रत करते हैं ना, वैसे ही सत्य अंबा, सत्य विनायक अनेक व्रत हैं। यहां शायद चलते हो न हो, लेकिन हमारी एक परंपरा है, आज भी जब गणेश की पूजा, गणेश के विशेष महोत्सव होते हैं, उसमें हम सत्य विनायक ये व्रत करते हैं। और वो सत्य विनायक व्रत, वैसे तो गणपति को कई पदार्थ निषिद्ध हैं, तुलसी पान भगवान गणेश को नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन इसमें विशेषतः जो सत्य विनायक व्रत है उसमें एक पत्री पूजा नाम की पूजा है, उसमें भगवान गणेश को तुलसी दल भी चढ़ाया जाता है। ये गुप्त रहस्य है और वो साल में एक बार ही होता है इस दिन के अंतर्गत, जिसमें भगवान की सत्य विनायक व्रत है। और उस सत्य विनायक व्रत में वहां पत्री पूजा होती है, यानी अनेक अनेक पानों से भगवान की पूजा, अनेक अनेक पत्र से पूजा होती है। उस दिन जब सत्य विनायक व्रत में पत्री पूजा हो, उस दिन भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाया जाता है, अतिरिक्त नहीं चढ़ाया जाता। जो सत्यव्रत विनायक करते होगे, सत्य विनायक, उनको मालूम होगा। भगवान गणेश को दुर्वा बहुत पसंद है, भगवान गणेश को केवड़े का पुष्प बहुत पसंद है, उस दिन वो चढ़ाया जाता है। केवड़े का पुष्प जो है ना, जो एक ही बार होता है, वो चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश जो है सिद्धि और रिद्धि के दाता हैं, गणेश विद्या के दाता हैं, गणों के पति हैं। और यहाँ मार्तंड ऋषि तो अपने इस जो भगवती के पुराण हैं उनमें लिखते हुए कहते हैं, कलयुग में अगर कोई शीघ्राति शीघ्र फल देने वाले हो तो वो केवल कलौ चंड विनायक। कलौ चंडी विनायक, चंडिया ने भगवती और विनायक, ये दोनों जो हैं वो शीघ्र फल देने वाले हैं, जिनको नमन किया और भगवान अपना वरदान दे देते हैं। वैसे गणेश के बहुत स्थान है, हमारे गुजरात में भी यहाँ एक गणेश का मंदिर 1000 साल पुराना, जिसको हम यहाँ गणपतपुरा कहते हैं। कई लोग दर्शन के लिए जाते हैं, आज भी जब चतुर्थी का व्रत करते हैं वो जगह पे जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। अद्भुत दिव्य स्थान है, एक बार वहां जाना चाहिए। वैसे पुणे में भी एक डगरू सेठ है गणपति, जहां सुवर्ण की मूर्ति है भगवान की। गणेश का महिमा अद्भुत है। प्रथम पूजनीय जो विघ्नों को हरने वाले, वो मेरे गणेश।
उनकी कृपा हो जाए, सारे विघ्न कट जाते हैं। तो सभी आज से ही एक बात सुन लीजिए, जब गणेश की व्रत हो तो सत्य विनायक नाम का व्रत आप ब्राह्मण को पूछिए, वो आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे। वो व्रत होते हैं जिनमें मैंने बताया, आज हम यही जानते हैं गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन उसमें ये व्रत में पत्री पूजा में दिखाया है, भगवान को पत्री पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती। अद्भुत व्रत, और व्रत जो करते हैं उनको भगवान कष्ट हर लेते हैं। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अपने ऊपर जब चोरी का आरोप हुआ श्यमंतक मणि का, उस समय में भगवान ने संकट चतुर्थी का व्रत किया था, इस चोरी के आरोप से निवृत्त होने के लिए। कथा तो विस्तार से है, हम कुछ ये बात इसलिए बताते हैं, गणेश यानी अभी का महिमा नहीं है। जब ये सारे पुराण लिखे गए तब भी गणेश थे, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी गणेश थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी गणेश रहेंगे। गणेश कोई जीव नहीं है, गणेश स्वयं इस जगत के आद्य देव है। केवलम त्वं कर्ता है, केवलम त्वं धर्तारः। इसलिए अथर्वशीष में कह दिया, आप ही हो इस जगत के कर्ता धर्ता, और हम सभी के वंदन आपके चरणों में है। गणेश का अद्भुत महिमा गणेश पुराण में दिखाया है, कभी सुनिएगा, गणेश की बहुत लीलाएं हैं, सुनिए। भगवान का जब जन्म हुआ था उस समय में चतुर्थी थी। कौन चतुर्थ? भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी। रात्रि का प्रथम प्रहर, और भगवान का ये स्वरूप प्रकट हुआ। चतुर्थ्याम त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासे गणेश्वर, अशीते च तथा पक्षे चंद्रस्योदयने शुभे। भगवान का इस धरा के ऊपर तब प्रागट्य हुआ जब भाद्रपद मास शुक्ल चतुर्थी और रात्रि का प्रथम प्रहर भगवती ने अपने मैल से सृष्टि के अंदर भगवान गणेश को दिया है। भगवान गणेश की जो लीला सुनते हैं उनके सारे कष्ट भगवान हर लेते हैं। भगवान की इस लीला में बताया गया, भगवती ने अपने मैल से ये निर्माण किया, तो महादेव का स्वरूप कैसा होता होगा। जो भगवान की भगवती की मैल से गणेश का निर्माण हो जाए, उनकी धूल से उनकी रज से पूरे ब्रह्मांड की अप्सराएं बन जाएं, तो मेरे महादेव का स्वरूप कैसा होगा। तो वेदव्यास ने इस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, सुनिए, नारद को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, और एक बात ऐसा प्रसंग हुआ, सभी देवियों ने अपने शरीर पे इतने अच्छे अच्छे आभूषण धरे थे, और उन आभूषणों को धरे हुए थे। उस समय में पार्वती को भी इच्छा हुई, भगवान हमें भी अच्छे आभूषण धरने हैं, आप हमें इसका प्रबंध कीजिए, हम तो ये हिमालय की तड़ेटी में रहते हैं, गुफा में बसते हैं, हमारे पास तो बैठने के लिए भी कुर्सी नहीं है, आपके बगल में ही बैठे रहते हैं। भगवती ने अपनी व्यथा बताई, और भगवती की इस व्यथा को सुनते ही महादेव कहते हैं, सुन पार्वती, आभूषण की बात करती हो।
भगवान ने अपने माथे से, मस्तक से एक बाल तोड़ा और भगवती को हाथ में दिया, जाओ। इस धरा में भगवती लक्ष्मी जो है, उनके पास पूरे ब्रह्मांड की लक्ष्मी रहती है, उनके पास जाओ, वो आपको इस बाल के बदले में संपत्ति देगी, आपको जो चाहिए वो देगी। तो पार्वती ने वो बाल हाथ में लिया और भगवती जहां लक्ष्मी विराजमान वैकुंठ गई, और वैकुंठ जाते ही वहां उनका स्वागत हुआ और कहा, हे लक्ष्मी, मैं आई हूं, लेकिन अपने इस पति के बाल के अवेज में आपसे कुछ दागिने चाहिए, मुझे कुछ जवेरात चाहिए, कुछ दागिने, कुछ गहने चाहिए, आप इनके अवेज में मुझे दीजिए, इसके बदले में मुझे कुछ जवेरात दीजिए, कुछ गहने दीजिए। स्त्रियां जो हैं वो कमजोर स्वभाव की तो होती हैं, लेकिन ऐसे विषयों में जब गहने की बात हो तोल तोल के देती है। लक्ष्मी जी ने भी कहा, अरे तराजू लाओ। अब पार्वती आई है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब जब पार्वती जी आई हैं, तराजू मंगवाया गया। एक पल्ले में भगवती ने वो जो भगवान ने बाल दिया था, एक बाल वो रखा, और दूसरे पल्ले में भगवती ने भंडारी को बुला, एक एक जवेरात अंदर से जो रत्न है, जो गहने हैं, वो लेके आओ। यहां जो भंडारी था, वो भंडारी पूरा खजाना लेकर आया, खजाना रखा। खजाना रखने के बाद भी एक सुई की नाक की जैसे जितना भी ये पल्ला जो भगवान का बाल था, वो ऊंचा नहीं हुआ। और उतने में वहां नारायण आ गए और नारायण ने कहा, अरे लक्ष्मी क्या कर रही हो? भगवान ने पूछा, लक्ष्मी ने कहा, महादेव कहा, यहाँ प्रसादी के बाल आए हैं और पार्वती लेकर आई है। पार्वती ने कहा है, इस बाल के अवेज में मुझे आपके गहने चाहिए, और वही कर रही हूं। पल्ले में एक बाजू में बाल रखा है और एक तरफ गहने रखे हैं। नारायण तुरंत कहने लगे, अरे तेरी मति मर गई है, मेरे महादेव के बाल से ये 14 ब्रह्मांड एक पल्ले में रख दो। उनके बाल को कभी भी तोला नहीं जाता, उनके बाल का सामर्थ्य इतना है, उनके बाल को तो तुलने बैठ जाए। बावरी क्या कर रही है? हमारे महादेव का ये प्रसाद एक बाल में, अरे पूरी लक्ष्मी अगर पल्ले में बैठ जाए ना, तो भी ये पल्ला खड़ा ना हो। ये मेरे महादेव का स्वरूप वर्णन है। मेरे महादेव ऐसे है, उनके बाल की कितनी कीमत। पूरी लक्ष्मी बैठ जाए ना, तो भी वो पल्ला ना हिले। इसलिए हमारे यहाँ संतों के शब्दों में कुछ शब्द हैं, सुने। भोले शंकर हमारे नाथ भोले हैं, लेकिन उनके बालों की भी कितनी कीमत है। उनके बाल को तराजू में रख दो, तराजू की पूरी संपत्ति ब्रह्मांड की जो है, वो ब्रह्मांड की संपत्ति जो है, रखने के बाद भी ये बाल वाला पल्ला खड़ा नहीं होगा। ऐसे मेरे महादेव है, सामान्य नहीं है। अपनी जटा में मुझको छुपा ले, दुनिया न देख न पाए। अपनी जटा में मुझको छुपा ले, दुनिया न देख न पाए। जैसे छुपी है जटा में गंगा, ऐसे तू मुझको छुपा ले। तेरे दर्शन का मैं हूँ प्यासा, बांधी है तुझसे डोर।
शंकर दर पे में आया देख हमारी भोले शंकर दर पे में आया देख हमारी तुमने पिया था इसका दरिया मुझसे पिया ना जाए तुमने पिया था विष का दरिया मुझसे पिया न जाए। दुनिया देती है इसका प्याला दुनिया देती है विष का प्याला अमृत उसे तू बना दे तेरे दर्शन का मैं हूँ प्यासा पानी है तुझसे रो भोले शंकर दर में आया देख हमारी जय हो। नैया हमारी पार लगा दे तू पासे ना टकराए नैया हमारी पार लगा दे तू फांस ना टकराए। मैं हूँ नाना बालक तेरा मैं हूँ नाना बालक तेरा तुझको आज पुकारे तेरे दर्शन का मैं हूँ प्यासा बाजी है तुझसे रो भोले शंकर दर पे में आया देख हमारी ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि
हमारे महादेव के चपटी भभूत में कुबेर का खजाना है। हमारे महादेव, उनके बाल की कीमत देखी आपने? पूरी ब्रह्मांड की संपत्ति एक तराजू में रखी जाए, एक पल्ला में, एक पल्ले में बाल रखे जाए, पूरी संपत्ति रखने के बाद भी एक क्षण के लिए भी ये पल्ला खड़ा नहीं होगा। ये मेरे महादेव का स्वरूप है, अद्भुत, जिनको देख के ही योगी, संत, महंत, विप्र, भक्त, शिव भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। वो मेरे महादेव का स्वरूप है। नारद जी ने गणेश उत्सव की कथा सुनी, गणेश के जन्म की कथा सुनी। श्रोता भी कैसे हैं देखिए, नारद, उनके नाम में ही कितने गुण। वो जो कहां रद न हो वो नारद। इतने अद्भुत श्रोता और वक्ता भी ब्रह्मा जी है। कहते हैं मैं तो ये साहस कर रहा हूं भगवान के गुण गाने का, और ये गुण हमारा सामर्थ्य तो है ही नहीं, किंचित बातें बताते रहते हैं। नारद जी ने दूसरा प्रश्न ब्रह्मा जी को पूछा। ब्रह्मा जी को कहा आपने गणेश जन्म की कथा सुनाई, हमें गणेश का विवाह कैसे हुआ उसके विषय में भी कुछ बात बताइए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद आप बहुत धन्य हो। क्यों? आपके मन में भगवान की लीला कथा सुनने का अद्भुत भाव प्रकट हुआ है, और अद्भुत भाव के कारण आप धन्य हो। आपके हृदय में प्रभु के विषय में कितनी भावनाएं हैं, और उस भावनाओं से तो ये सब लीला प्रकरण जानने की, रहस्यमयी कथा जानने की आपको इच्छा हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारद, कार्तिक और गणेश के बीच में बहुत सुमेल भरा, अद्भुत, दोनों भाइयों के बीच में इतना अच्छा मेल था। अद्भुत मेल। नित्य अपने घर में क्रीड़ाएं करते रहते हैं, खेल कूद रमत, और जब धर्म की बात हो दोनों अग्रसर रहकर, आगे रहकर सभी कार्यों को सिद्ध करते थे। और उन दोनों की इस लीलाओं को देखकर मां पार्वती और महादेव दोनों प्रसन्न हुआ करते थे, दोनों आनंद कर रहे थे। और भगवती के मन में और भगवान महादेव के मन में इच्छा हुई हम इन दोनों के लिए या फिर इनके विवाह के विषय में हम सोचे। सभी माता पिता के मन में होता है अपने बालक की शादी कब होगी, और यही बात मेरे महादेव और मां पार्वती के मन में आई है, हमारे बच्चे को भी विवाह हो, उनके विवाह हो। उन दोनों के बीच में कौन शादी पहले करेगा, ये बात छिड़ गई, और दोनों के बीच में हुआ नहीं मैं पहले शादी करूंगा। महादेव दोनों को अपने पास बुलाते हैं और दोनों को सुखद इस बात का विचार सुनाया और कहा उनमें से आप दोनों को एक मैं शर्त रख रहा हूं, और उन शर्त के हिसाब से आप दोनों में से जो अग्रसर होगा उनको ये मौका दिया जाएगा। महादेव ने कह दिया सुनो, आप दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके इधर आएंगे पहले, उनको ही ये शादी का अवसर पहले प्रदान होगा।
शादी की बात हुई, परिक्रमा करने की बात हुई, गणेश जी सोच रहे हैं मैं तो मूषक वाहन हूं, यहां से वहां जाने के लिए भी मूषक थक जाता है, और वैसे हमारा शरीर भी क्या कितना बड़ा। मूषक थक जाएगा। कार्तिक जी कह रहे हैं हम तो मयूर को लेके जाएंगे, तुरंत आएंगे, और यही सोच उनकी गलत आगे जाके ठहरी। हमने पहले ही बताया जिसमें बुद्धि होती है उनको बल को प्रयोग नहीं करना पड़ता, बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। कार्तिक जी मयूर के ऊपर बैठ गए और मयूर को लेके प्रदक्षिणा के लिए भागे हैं, गए हैं, और जाने ऐसे निकले मैं ही अग्रसर होगा, कोई और नहीं। दौड़ की बात आए और हम पीछे रह जाएं, तो कहां का न्याय होगा। लेकिन गणेश जो है ज्ञान के देवता है, बुद्धि के देवता है। जब यह बात विवाह की प्रस्थापित की गई, रखी गई, महादेव ने कहा प्रदक्षिणा जो करेगा वो ही पाएगा, और गणेश ज्ञान के देवता, उन्होंने कहा आप मां और महादेव मेरे पिता यहां पर्वत के ऊपर आके बैठिए। गणेश ने कहा आप आइए बैठिए, और वहां जाकर कहा वेद आपकी ही कृपा से यहां प्रकट हुए हैं प्रभु हे पिता। और उस वेद में कहा गया है जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो माता पिता की नित्य पूजा करते हैं, और जो माता पिता की प्रदक्षिणा करते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी की परीक्षा और ये प्रदक्षिणा करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड उनके लिए माता पिता है। वेदों में कहा गया है माता पिता के चरणों में पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ बसते हैं। इस विषय को विशेष दिखाया है, कह दिया माता पिता के चरणों में पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ हैं, उनकी परिक्रमा कर ली जाए। ब्रह्मांड के पृथ्वी की नहीं 14 ब्रह्मांड की परीक्षा हो जाएगी, प्रदक्षिणा हो जाएगी। गणपति ने ये बात रखी और गणेश ने प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करके भगवान को ये तर्क दिया आज हमारी प्रदक्षिणा पूर्ण हुई, हमने एक पृथ्वी की नहीं पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर ली आपके चरणों में ही। गणेश ने वहां ही प्रदक्षिणा कर ली। भगवान ने ये बात को स्वीकार की क्योंकि वेद ने बोला है, वेद ने कहा है, और वेद ही धर्म है, वेद प्रणीतो धर्म, वेद ही धर्म का निर्माण करता है। वेद कहते हैं पुत्रश्च महतीर्थम पित्रोश्चरण पंकजम अन्य तीर्थम तु दूरे वै गत्वा संप्राप्तते पुनः। पुत्र के लिए अपने माता पिता का चरण ही पूरा तीर्थ है, पूरा ब्रह्मांड है, उनकी प्रदक्षिणा ही पूरे धरती की, पृथ्वी की, ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा है। और इस बात को भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कह दिया गणेश आपका विवाह होगा। जब तक आए नहीं थी कार्तिक, वहां राजा जो प्रजेश थे, विश्वरूप प्रजेश की दिव्य रूप वाली सुंदर 2 कन्याएं थी जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था। ये रिद्धि सिद्धि कौन है? जो ये पूरे ब्रह्मांड में ऐश्वर्य प्रदान करती है। जब भगवती सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, तब हनुमान जी को यह कहती है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट नवनिधि के दाता धरती जानकी माता हे राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान चालीसा कल सुनेंगे। मुझे तो अष्ट सिद्धि और ये जो सिद्धि की बात वहां की गई है वो ही रिद्धि सिद्धि है। गणेश की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और यह रिद्धि सिद्धि जो है उनसे एक पुत्र रिद्धि को प्राप्त हुआ जिनका नाम शुभ हुआ। सिद्धि को प्राप्त जिसको रिद्धि भी कहते हैं, और दूसरी बुद्धि। रिद्धि सिद्धि यानी जो सिद्धि और बुद्धि का स्वरूप वो, और दूसरे बुद्धि को यानी सिद्धि बुद्धि को दूसरा संतान हुआ जिनका नाम क्षेम हुआ, जिसको आज भी हम अपनी परंपराओं में कोई भी शुभ कर्मों में हमारे द्वार जो होते उनके चौक पे लिखते हैं आज भी, दहलीज पे ऊपर शुभ लाभ, जिनका पूरा परिवार पूजनीय हो। दोनों पुत्र को पाए, और यह समाचार नारद जी जब परिक्रमा कर कर कौन कार्तिक जी आ रहे थे, रास्ते में ही रोका, कार्तिक को कहा सुन कार्तिक, आपको मैं एक महत्व के समाचार देना चाहता हूं। गणेश की शादी हो गई, उनके यहां दो संतान हुए जिनका नाम शुभ लाभ हुआ, क्षेम और लाभ। ये दो संतान, ये समाचार उन्होंने दिया। नारद जी ने समाचार देते ही कार्तिक को बहुत क्रोध आया, और वो क्रोध आते ही क्रोध के साथ पिता और मां के साथ मुकर कर वो क्रौंच नाग के पर्वत पर चले गए। और वहां जाकर वो ठहर गए। भगवती और महादेव उनको मनाने के लिए गए हैं। उनको रोकने के बावजूद वो रुके नहीं, और तब से कार्तिक ने निर्णय कर लिया आज के बाद में शादी नहीं करूंगा। और आज भी कार्तिक महाराज वैरागी है, आज भी उन्होंने शादी नहीं की, वैरागी। क्रौंच पर्वत के ऊपर कार्तिक महाराज विराजमान थे। उस जगह में आज भी मेला लगता है। आज भी उस दिन जहां कार्तिक माह की पूर्णिमा होती है, जिनको हम देवों की दिवाली कहते हैं, आज भी देवता ऋषि शिष्य के साथ वहां दर्शन करने के लिए पधारते हैं। आज भी उस जगह का महत्व है, इतना बड़ा महत्व है। भगवती ने महादेव को कहा मुझे अपने बच्चे को मिलने की इच्छा हो रही है, महादेव कुछ कीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मेरा कार्तिक जहां क्रौंच पर्वत पर है, हम जाना चाहते हैं, मेरे बच्चे को मिलने की इच्छा है। और भगवती के साथ महादेव गए, और महादेव जब गए उनके समाचार मिलते ही कार्तिक वहां से 3 योजन दूर चले गए, वो पर्वत से 3 योजन दूर। और 3 योजन दूर स्थिर हुए। आज भी कार्तिक जी वहां स्थिर है। भगवान महादेव जिस दिन वहां क्रौंच पर्वत पर गए, भगवान ज्योति के स्वरूप में प्रकट रहे, आज भी वहां मल्लिकार्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग है। और भगवान जब अमावस्या होता है, अमावस्या की तिथि होती है, हर महीने में 2 तिथियां महत्व की वहां दिखाई है, अमास और पूर्णिमा। जो अमांत हैं उनके दिन वहां भगवान महादेव अकेले कार्तिक को मिलने के लिए आज भी आते हैं। ये भगवान का वरदान है, वेद का वरदान है।
और पूर्णिमा के दिन मेरी भगवती जगदम्बा पार्वती अपने बच्चे को मिलने के लिए, कार्तिक को मिलने के लिए आज भी आते हैं। तो वहां पे भगवान क्रौंच पर्वत पर स्थित हुए। कार्तिक जी वहां से 3 योजन दूर, भगवान और भगवती पार्वती दोनों आज भी कार्तिक को मिलने के लिए वहां जाती है। पूर्णिमा के दिन जो है माँ भगवती जाती है, अमास के दिन, अमांत के दिन माँ भगवती के पति भर्ता महादेव जाते हैं और महादेव वहां जाते ही सभी भक्तों को कृपान्वित आज भी करते हैं। वहां पे भगवान की मल्लिका नाम के पुष्पों से पूजा भी हुई थी, इसलिए उनका एक नाम मल्लिकार्जुन हुआ। और इस जगह को लिंगों की भूमि, इस जगह को अपने ज्योतिर्लिंगों में वहां दूसरा स्थान दिया गया है। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय। जो इस कथा को सुनते हैं वो बहुत सद्भागी होते हैं, उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होते। भगवान महादेव उनके ऊपर कृपा करते हैं। आइए आज हम भगवान महादेव का कैसे डमरू बजाते हैं। अगड़ बम बगड़ बम डाक बाजे डमरू। इस कथा को जो सुनते हैं वो बहुत धन्यवान भागवान बन जाते हैं, उनका दरिद्र मिट जाता है। नाचे गुणेशान नाचे हनुमान, नाचे 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 गुणेशान नाचे हनुमान, नाचे प्राणवती ना प्राणनाथ भोला भगवान। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम वागे डमरू आगे मेरो अगड़ बम बम बटा आगे डमरू नाचे सदाशिव आगे मेरो नाचे सदाशिव आगे मेरो। केरी रोटली ने धतूराનું શાક, ભાંગ કેરી રોટલી ને ધતુરાનું શાક। हे फिर से माता पार्वती ने जमे घोड़ो नाच। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम डमरू नाचे सदाशिव आगे वेरू नाचे सदाशिव आगे मेरो
कोई राखे दूर। કોઈ રાખે હે પાર્વતી ના પ્રાણનાથ રાખે છે ભૂત અગડ બમ અગડ બમ કે ડમરૂ નાચે સદાશિવ આગે ભેરો નાચે સદાશિવ आगे भेरो। महादेव હાથ લીધી બબૂતી ને ચોળે છે અંગ હાથ લીધી विभूति ने डोले છે અંગ। દેખો પાર્વતી આજ કેવો થયો રંગ અગડ બમ આગે ડમરૂ નાચે સદાશિવ આગે ભેરો અગડ બમ આગે ડમરૂ નાચે સદાશિવ આગે ભેરો નાચે સદાશિવ આગે ભેરો નાચે સદાશિવ આગે ભેરો નાચે સદાશિવ આગે ભેરો भगवान महादेव की इस कथा को जो सुनते हैं वो परम पावन होते हैं। हम भी बहुत कृपान्वित हुए इस चरित्र को सुनकर, और आगे की कथा का विस्तार कल होगा। कल विशेषतः 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम करेंगे, जितना न्याय हो सकेगा दे पाएंगे, जितनी समय अवधि है उस समय में। हरिओम। बोलिए पारदेश्वर महादेव की। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर वागलधारा गुजरात के तत्वावधान में आप सभी श्री शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। सनातन धर्मभूषण की उपाधि से अलंकृत पूज राज राजेश्वर गुरु जी की कृपा करुणा से आप सभी देश विदेश में बैठ करके गुजरात की धरा का प्रसारण पूरे विश्व में श्रवण कर पा रहे हैं। और सनातन की वो व्यवस्था जो देश दुनिया में पहुंचाने का कार्य किया है हमारे पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी ने, और परम पूज्य श्री अमित भाई जानी जी के द्वारा आप सभी शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। हमारे सेवाओं के बहुत सारे अध्याय आप सभी को पता हैं, और हमारे किसी भी अध्याय में आप सभी अपना योगदान देने के लिए, अपने मानवता का परिचय देने के लिए हमारे संस्थान के द्वारा आवाहित हैं। हमारे संस्थान ने नित्य नए कोई ना कोई संकल्प और विकल्प तैयार किए हैं। तो संकल्प यह है कि सिद्धा संपन्न अंतः निर्णयो जस्मिन साति सिद्धांता, अंतिम निर्णय लिया है कि सेवा ही हमारा मूल आधार होगा, सेवा ही हमारी संकल्पना है, सेवा ही हमारी शक्ति है, और हम उस शक्ति को मूर्ति रूप देने के लिए तत्पर हैं। तो हमारा संस्थान हर रोज एक नया अध्याय लिखता है, जिसमें चाहे आदिवासी बेटियों की सुरक्षा रक्षा और पठन पाठन की जिम्मेदारी हो, आदिवासी बेटियों को वो उड़ान देने का काम हमारा संस्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर वागलधारा करता है, जो शायद अभी एक अनहोना और एक अनोखी पहल भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे संस्थान ने नित नई उन कन्याओं को एक नए अध्याय से जोड़ा है, जो आसमान को छूना चाहती थी, जो आसमान में खुले आसमान में अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। तो उन बेटियों के संरक्षण की व्यवस्था हमारे पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी के कृपा करुणा से आज संचालित है, जो हमारी बेटियां निरंतर ऊंची शिक्षा और उच्च शिक्षा को पाने में तत्पर हैं। तो उन बेटियों में जरूर पर लगेंगे और वो आसमान को छुएंगी, और जब सारा भारत देखेगा तो हमारे संस्थान को पूर्ण रूपेण तभी प्रसन्नता होगी जब हमारी बेटियां निकल करके किसी कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट बनेंगी, कलेक्टर बनकर के हमारे देश दुनिया की सेवा में अपनी उपयोगिता सिद्ध करेंगी। साथ ही हमारे संस्थान के द्वारा गौ सेवा के जो विशेष कार्य किए जा रहे हैं,
तो गौ सेवा में रचनात्मक कार्यों के साथ हम लोग गायों को देवीय रूप में आज पुनः स्थापित करने की युद्ध भूमिका को तैयार कर रहे हैं। हम पुनः चाहते हैं कि गाय को गावो विश्वस मात्रा सिर्फ कहा ना जाए, इसको जीवन में उतारा भी जाए, हृदय में धारण भी किया जाए। अनायास हम लोग गौ माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन गौ को हम घर में नहीं रखना चाहते। इसकी पावन संकल्पना को जीवन साकार रूप देने के लिए हमारे संस्थान ने पुनः उद्धार करने के लिए, इस शब्द को पुनः जागृत करने के लिए एक पावन संकल्पना की है कि हम गायों को गौशाला के साथ गौ मंदिर का निर्माण, गौ मंदिर का स्वरूप देने में कारगर अपनी भूमिकाओं को अदा करेंगे। तो हम अपनी भूमिकाओं को अदा कर रहे हैं। एक कदम सेवा का हम भी बढ़ा रहे हैं, एक कदम आप भी बढ़ाइए। आप सभी से आग्रह है कि आप अपनी सेवाओं को थोड़ा थोड़ा करके तो जरूर दीजिए, ताकि आपकी सेवाएं हम तक आ सकें, ताकि हमारे संस्थान का मनोबल और उत्साह वर्धन और संवर्धन हो सके। मुझे लगे कि हाँ, हम सनातन की रीढ़, सनातन की व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जो कार्य कर रहे हैं वो देश दुनिया सबके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए अकेला नहीं है। अयम निजहा परो बेती गणना लघुचेत साम उदार चरित्र नाम तु वसुदैव कुटुंबकम की नीति को जीवन साकार रूप देने के लिए हमारे सनातन धर्म भूषण की उपाधि से अलंकृत पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी, और अभी पिछले दिनों की ही बात है, हमारे योग गुरु श्री स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में हमारे पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के लिए रामदेव जी महाराज, जो परम पूज्य श्री योग के लिए देश दुनिया और जिन्होंने आध्यात्म क्रांति के साथ साथ स्वदेशी क्रांति का जो कार्य किया है, वो सारे विश्व ने माना है और सारे विश्व ने लोहा भी माना है। मैंने माना कि जब जब सनातन के ऊपर हमले होने लगते हैं, जब जब सनातन खंडित होने लगता है, जब जब सनातन टूटने लगता है, तो एक कोई 788 ईस्वी में एक शंकराचार्य प्रकट होता है और खंडित पड़े हुए उस धर्म को एक विशाल धर्म और जोड़ने का कार्य करते हुए वो शंकराचार्य निकलता है। तो 3 वर्ष का बालक रामायण, रामचरितमानस, उपनिषद, शास्त्र, गीता, पुराण आदि का अध्ययन मात्र 3 वर्ष की अल्पायु में कर लेता है। और जब निकलता है और जब खंड खंड पड़े हुए धर्म को, खंड खंड पड़े हुए वेद को पाता है, तो जीवन में अपार पीड़ा का महसूस करता हुआ वो छोटा सा बालक सन्यासी बनकर के देश दुनिया में घूमता है और घूम करके भारत की पूरी व्यवस्थाओं को पुनः जीवंत रूप देते हुए एक पुनः स्थापना करता है 4 मठों की, और चारों मठों के माध्यम से वो सनातन की रीढ़ हड्डी बन करके सनातन को पुनः जोड़ने का काम करता है। तो जब जब सनातन खतरे में होता है, जब जब सनातन टूटता हुआ दिखाई देता है, तब कोई एक योग गुरु निकलता है। तो बाबा रामदेव भी उसी सनातन परंपराओं को जीवन साकार रूप देने के लिए आज आए हैं। तो मैं समझता हूं आधुनिक युग के अगर शंकराचार्य कोई हो सकते हैं तो हमारे परम पूज्य श्री सनातन धर्म भूषण की उपाधि से अलंकृत ऐसे श्री राज राजेश्वर गुरु जी, जिन्होंने देश से होते हुए विदेश तक की यात्रा की है, जिन्होंने आज पूरे विश्व में अपने जगह जगह, चाहे यूएस हो, चाहे इंग्लैंड, लंदन इत्यादि जो भी यूरोपीय देश हो, सभी जगह जाकर के उन्होंने अपने धर्म की पताका को एक अभिसंचित करके जो बीज डाला था हमारे महापुरुषों ने, आज वो बीज फलित भी हुआ है और फलित होने के साथ छाया भी बिखेर रहा है। तो हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा है, रामदेव जी महाराज ने कहा था, रामदेव बाबा जी ने हमारे सनातन धर्म भूषण राज राजेश्वर गुरु जी के लिए, कि ये इंटरनेशनल हमारे सनातन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो भारत ही नहीं विश्व के अनेक कोनों में अपनी व्यवस्था, धर्म, संस्कृति और हमारे सनातन की खुशबू को देश विदेश में फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे शब्द नहीं हैं, ये स्वामी रामदेव जी महाराज के शब्द हैं, योग गुरु बाबा रामदेव जी के शब्द हैं, जिन्होंने कहा कि हम पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी को स्नेह भी करते हैं और इन पे गर्व भी करते हैं और गौरव भी करते हैं कि आपने हमारी भारतीय परंपरा को एक जीवंत रूप देते हुए, हमारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए सनातन की खुशबू को विश्व के कोनों कोनों में फैलाने का जो काम किया है। तो आप विशेष हमारे भारत के राजदूत हैं, धर्म के राजदूत हैं, जो आपने हमारे धर्म की खुशबू को और धर्म की व्यवस्थाओं को विदेशी धारा पे भी स्थापित करने का काम किया है। तो पूज्य रामदेव जी महाराज के आपको शब्द शायद कल टीवी के माध्यम से जरूर सुनाई देंगे। ऐसे आशीर्वचन जो महापुरुषों के हमारे संस्थान के लिए और हमारे गुरुदेव के लिए मिले हैं, तो राष्ट्रीयता में गति असीमित,
राष्ट्रीयता में गति असीमित बाणी से आवाहन है, राष्ट्रीयता में गति असीमित बाणी से आवाहन है। थाम पताका गरो, थाम पताका गरो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। थाम पताका करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। तो आज भारत गतिमान है, सनातन गतिमान है। और मैं समझता हूं कि आज हमारे सनातन की जो स्थापना है, तो उसके आज मैंने तो जब तक जो जाना कि सनातन की जो बागडोर है, तो हमारे पूज्य राजराजेश्वर गुरुजी ने उसको बड़े बारीकी से और अच्छे ढंग से संभालते हुए हमारे धर्म की ध्वजा को ऊंचा किया है। तो मैं और आप सभी, हम सभी भारतीय उनकी सनातन प्रियता को अपने आप में गौरव और उन पे गर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन पे गर्व होना ही चाहिए कि जिन्होंने संस्कृति को उस जगह पे जाके स्थापित किया जहां उस मूल के लोग नहीं हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारा धर्म ही है जो हमें प्रेम सिखाता है, करुणा सिखाता है। और जब हमारा धर्म कमजोर होने लगता है, तो कोई सनातन की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य प्रकट हो जाते हैं, कोई रामदेव बाबा जैसे संत प्रकट हो जाते हैं, पूज्य श्री राजराजेश्वर गुरु जी जैसे संत हमारे भारत को मिल जाते हैं। ये तो रत्नों की खान है। न जाने कितने संत इस धरती से निकले हैं और न जाने कितने संत अभी धरती से निकलेंगे। और हमारी सनातन की खोई हुई व्यवस्था जब टूटने लगेगी, हमारे सनातन की रीढ़ कमजोर होने लगेगी, तो एक संत आकर के पूरी व्यवस्थाओं को संभाल लेगा और मूर्ति रूप देकर के हमारे सनातन को एक अखंड भारत का एक अखंड सौभाग्य प्रदान करके हमारी व्यवस्थाओं को अभिसंचित करेगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे संस्थान के द्वारा जो भी सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, उसमें आप सभी सहयोगी बन करके हमारी सेवाओं को आत्मसात करते हुए थोड़ा थोड़ा सहयोग करके हमारी व्यवस्थाओं में किसी भी सेवा में, चाहे श्वान सेवा हो, चाहे हमारे यहाँ जो शुतुरमुर्ग जैसे जीवों की सेवा हो, और चाहे विशेष रूप से गायों की सेवा हो, चाहे निर्माण का कार्य हो, तो शनि मंदिर निर्माण हो रहा है, अत्याधुनिक गौशाला का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें विदेश से, देश से, कोने कोने से सहयोग आ रहा है। और कम्युनिटी सेंटर जो इंग्लैंड में बनने जा रहा है, जिसमें आध्यात्म की पुट के साथ, आध्यात्म की नींव के साथ एक नई विचारधारा का भी निर्माण जहां होना है, उसमें भी आप सभी सहयोगी बन करके थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए। और हमारे संस्थान के द्वारा मैं समझता हूं कि समरसता का बड़ा संदेश दिया गया है। समरसता का संदेश एक जरा सा विषय है जो संतों की वाणी है। जब हमारे रहीम जी जाकर के एक घाट पर बैठते हैं और उस चित्रकूट की पावन रज को अपने सिर पे, माथे पे उतारने लगते हैं, तो गोसाई बाबा तुलसीदास जी वहां समरसता का परिचय देते हुए, एक मित्रता का भाव रखते हुए, मैत्रीय भाव में पूछते हैं कि ये मिट्टी क्यों अपने सिर पे धारण कर रहे हो? धूरी धरत निशीश पर कह रहीम कह काज। तो वहां से उत्तर आता है, जय रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज। जिस रज से अहिल्या जैसी नारियां तर गई, जिस रज से विश्व के अनेकानेक उद्धार हुए हैं, तो ऐसी सेवा भावी रज हमारी भारत की धूरी है, भारत की वो मिट्टी है। उस मिट्टी को हम सिर पर धारण करते हैं। ऐसा हमारे सनातन धर्म भूषण की उपाधि से अलंकृत श्री राजराजेश्वर गुरु जी ने इस पावन मिट्टी का जो चंदन लगाया है, तो अनेकानेक संतों ने उनकी वंदना की है, अनेकानेक संतों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ऐसे स्वामी श्री रामदेव बाबा जी के द्वारा जो ये भूरी प्रशंसा दी गई है, मैं समझता हूँ हमारे संस्थान के लिए गौरव का क्षण है। और हमारे पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज भी इस पावन आश्रम में आए हैं। अनेकानेक संत आकर के हमारे सेवाओं को जब देखते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं, और उनका रोम रोम उल्लासित होकर के आनंदमय हो जाता है। तो मैं समझता हूँ सेवा यदि मन से की जाए तो जरूर संत रीझेंगे और ईश्वर भी रीझेंगे। तो ईश्वर की सेवा मानव सेवा में है। तो मैं समझता हूँ हमारी सेवा में आप जुड़ने के लिए अपनी संकल्पना के साथ थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कर सकते हैं। और हमारे संस्थान के द्वारा एक पारद शिवलिंग का निर्माण किया गया है जो मंत्र सिद्ध है, अभिमंत्रित है। तो आप सभी घर बैठे भी हमारे पारद शिवलिंग को आप मंगा सकते हैं। विशेष सेवा प्रसाद के रूप में आपके घर तक हम भिजवाने का काम करते हैं। इस द्वार से उस द्वार तक की यात्रा आप खुद करवा सकते हैं या यहाँ आकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रसाद शिवलिंग आपके घर भिजवाया जाएगा। तो आप हमारे टीवी के नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क कर लेंगे। और बहुत समय न लेते हुए हम सभी कथा व्यास पूज्य श्री अमित भाई जानी जी की ओर चलेंगे, जहां से आरती का प्रसारण होगा। तो आइए हम सभी खड़े होकर के आरती का स्वागत करें। हमारे संस्थान की जो कार्य सेवकाएं हैं
वो आकर के आरती में आज विशेष रूप से शामिल हैं। उनके द्वारा ही विशेष आरती की जाएगी, जो आश्रम में निरंतर सेवाएं देते हैं। तालियां बजा करके उनका अभिवादन करें। आइए। निकंदन पावनकारी आरती ओम शिव नारायण की। विधि वशिष्ठ अरूप शक्ति पराशर, विधि वशिष्ठ अरूप शक्ति पराशर। व्यासदेव सुत गौर प्रभु की, व्यासदेव सुत गौर प्रभु की। आरती ओम शिव नारायण, आरती ओम शिव नारायण की। गोविंद मुनि अतीवर श्री शंकर, गोविंद मुनि अतीवर श्री शंकर।